आपने पढ़ा अलंकार के दो भेद होते हैं। वैसे तीन भेद माने गए हैं, पर आपके कोर्स के अनुसार दो भेद हैं, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार की आपने परिभाषा पढ़ी कि काव्य में चमत्कार जब प्रयुक्त शब्द के आधार पर उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में फिर हम पढ़ रहे थे शब्दालंकार के अंदर जो अलंकार आते हैं उनके बारे में। तो पहला अलंकार हमने पढ़ा था शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, एक ही क्रम में, चाहे स्वरों की समानता हो चाहे ना हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में आपने फिर पढ़ा अनुप्रास के चार भेद। पहला आप आज पढ़ेंगे हम शेका अनुप्रास। चार भागों के नाम लिखवाए थे आपको, शेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्या अनुप्रास। आज उनका वर्णन हम करेंगे। पहला पढ़ेंगे हम शेकानुप्रास। जहाँ एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल दो बार हो, वहाँ शेकानुप्रास होगा। यानी चाहे एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो, वाक्य के अंदर उनकी आवृत्ति दो बार होती है, वहाँ होता है शेकानुप्रास। उदाहरण देखिए इसका, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। अब इसमें आप देखिए का वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है और भा वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है। तो का वर्ण की आवृत्ति दो बार और भा वर्ण की आवृत्ति दो बार, यानी एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति दो बार हो, वहाँ शेकानुप्रास अलंकार होता है। तो समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद है अनुप्रास का दूसरा भाग, वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ
वृत्त्यानुप्रास होगा। परिभाषा अलग अलग है, आसान है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। जहाँ तो एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल 2 बार हो वहाँ क्या है, 6 का अनुप्रास होगा। तो वर्णों की आवृत्ति 2-2 बार है। वृत्त्या में क्या है, एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, यानी चाहे का वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, 2 बार होगा तो 6 का अनुप्रास हो जाएगा, लेकिन 2 से अधिक बार होते ही वहाँ क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। चाहे भा वर्ण भी की आवृत्ति भी 2 से अधिक बार हो, चाहे इस वर्ण की भी आवृत्ति, यानी कितने भी वर्ण हो पूरे वाक्य के अंदर उनकी आवृत्ति 1 या 2 से अधिक बार होनी चाहिए। 2 बार होगी तो उसमें 6 का अनुप्रास हो जाएगा। जैसे उदाहरण इसका देखिए, वृत्ति, विवेक, विमल, विज्ञानी। वृत्ति, विवेक, विमल, विज्ञानी। तो इसमें आप देखिए वा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार यानी लगभग 4 बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास होगा। तीसरा भाग है इसका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्य यानी सुनना या कहना। जिसमें एक ही उच्चारण स्थान से, जिसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। यानी आपने प्रारंभ में छोटी कक्षा में पढ़ा होगा वर्ण विचार में कि वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का वर्ण जो होता है मुख में अलग अलग स्थानों से उच्चारित होता है। जिस स्थान से उच्चारित होता है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा भी यही है कि जिसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। कैसे, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो आप एक उदाहरण देखिए, उससे आसानी से समझ आ जाएगा। दिनांत था, थे, दिननाथ, डूबते। दिनांत था, थे, दिननाथ, डूबते। दिनांत का अर्थ होता है दिन प्लस अंत, यानी दिन का अंत होने वाला था। थे दिननाथ, दिन के नाथ यानी सूर्य देव, सूरज। डूबते, वो डूब रहे थे। अर्थात जब संध्या होती है, शाम होती है, रात्रि का वक्त आने को होता है,
तो सूर्य अस्त हो जाता है। तो हमें अर्थ से इतना लेना देना नहीं है, हमें तो ये देखना है कि वर्णों की आवृत्ति। तो हमने बताया था एक ही उच्चारण स्थान थे, दा, ना, ता, था, ता, ये जितने भी वर्ण हैं एक ही उच्चारण स्थान दांत से उच्चारित हो रहे हैं, जिनको दंते वर्ण भी कहा जाता है। आप एक बार इसको क्या है मुंह से बोलकर देखिए, आपको स्वयं पता लगेगा कि जीभ जो है हमारे दांतों से टकरा रही है। तो ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, यानी बोले जा रहे हैं, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते। आप एक बार इसको बोल के भी देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम चौथा पॉइंट अंत्यानुप्रास ऊपर लिखेंगे, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा सकें। तो चौथा है अपना अंत्यानुप्रास। जब छंद के अंतिम चरणों में एक समान वर्णों या मात्रा की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होगा। तो परिभाषा समझ आई होगी आपको। जब छंद के अंदर, छंद कहते हैं दो पंक्तियों की जो रचना होती है उसको छंद कहते हैं। 12वीं साहित्य में आप पढ़ोगे छंदों के बारे में, तब आपको पता लग जाएगा छंद क्या होते हैं। तो फिलहाल तो आप ये समझो कि छंद के अंत में, यानी काव्य की कोई भी दो पंक्तियां जो होती हैं उनके जो अंतिम चरण है, यानी अंतिम जो शब्द है, उनके जो अंतिम वर्ण या मात्रा होती है, वो उनमें क्या है समानता होती है। तो वहाँ क्या होता है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, जिसको कहते हैं तुक मिलाना। आपकी भाषा में कहे तो कि अंतिम शब्दों में या वर्णों में जब तुक मिल जाता है तो वो पंक्ति क्या है अच्छी लगती है, उसको क्या कहते हैं छंद कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए। तो अब इस उदाहरण से आप आसानी से समझ जाओगे। काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में। अब आप इसमें देखिए अंतिम वर्ण कौन सा, इसका माँ है, और इसका भी अंतिम वर्ण क्या है माँ है। तो माँ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और मात्रा भी लगभग समान है। तो ये तुक क्या है पूरी हो रही है। तो जहाँ अंतिम वर्ण समान हो या मात्राएं समान हो, वहाँ क्या होता है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है।
उसके बाद हम शब्दालंकार का दूसरा भाग पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ये आपने जो भी पढ़ा था, ये शब्द अलंकार का जो पहला अलंकार था अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में और उसके 4 भागों के बारे में पढ़ा था। अब शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार जो है वो है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द के अन्य शब्दों के साथ अनेक अर्थ लिए जाते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी वाक्य में कोई एक शब्द ऐसा होता है जिस शब्द के अन्य शब्दों के साथ अनेक यानी अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। कुछ का अर्थ सीधा लिया जाता है, कुछ का अर्थ तोड़ मरोड़ कर भी लिया जाता है। तो इसका एक उदाहरण लिखेंगे हम। मंगन को देखे पट देती बार बार। मंगन को देखी पट देती बार बार। तो अब इसमें एक शब्द ऐसा है जिसके क्या है अन्य शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। वो शब्द कौन सा होगा इसमें? पट। पट यानी इसके अब 2 अर्थ लिए जाएंगे। मंगन कहते हैं मांगने वाले को, तो मांगने वाले को देखकर पट यानी वस्त्र, कपड़े का पर्यायवाची है वस्त्र, कपड़ा, चीर, पट, अंबर, तो ये सब क्या है पर्यायवाची है। तो मांगने वाले को देखकर कोई स्त्री जो है उसको बार बार वस्त्र दान में देती है। पहला अर्थ तो पट का क्या है, मंगन के अर्थ में क्या हो गया, कपड़ा हो गया। दूसरा अर्थ क्या होगा, मांगने वाले को देखकर, पट यानी किवाड़, दरवाजा। तो मांगने वाले को देखकर कोई स्त्री जो है अपना दरवाजा बंद कर लेती है ताकि उसको कुछ देना ना पड़े। तो पट के यहाँ 2 अर्थ लिए जा रहे हैं, इसलिए पट के अंदर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो आ गया होगा समझ में। तो श्लेष अलंकार के भी 2 भाग हैं, क्योंकि एक तो बिना टुकड़े किए शब्द का सीधा अर्थ लिया जाता है और एक शब्द के टुकड़े करने के बाद अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसलिए श्लेष के भी 2 भेद हैं। तो इसमें पढ़ेंगे श्लेष के 2 भेद। पहला है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष। तो
नाम से पता लग रहा आ प्लस भंग, बिना भंग किए या बिना टुकड़े किए, जिसका सीधा अर्थ समझ में आ जाए। जैसे इस उदाहरण में सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, पट को हमें क्या है, टुकड़े नहीं करने पड़ रहे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ताकि ऊपर लिख सके। तो इसकी परिभाषा ऊपर लिखेंगे हम। जब वाक्य में उपस्थित शब्द के अन्य शब्दों के साथ अर्थ को बिना टुकड़े किए ही समझा जा सके। यानी जो श्लेष वाला शब्द होगा, उस शब्द के बिना टुकड़े किए ही अन्य शब्दों के साथ सीधे सीधे अर्थ लिए जा सकते हैं, उसमें होगा अभंग श्लेष। उदाहरण के लिए जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें पानी शब्द जो है, इसके बिना टुकड़े किए ही इन तीन शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। मोती के अर्थ में पानी का बन जाएगा चमक, मानस यानी मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ बन जाएगा इज्जत, चून यानी आटा, आटे के अर्थ में क्या है, पानी का अर्थ बन जाएगा जल यानी पानी। तो एक ही पानी के तीनों शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ बिना टुकड़े के ही लिए जा सकते हैं, इसलिए इसमें अभंग श्लेष होगा। श्लेष का अगला भाग सभंग श्लेष, उसको हम आपको कल पढ़ाएंगे।